अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कुमार। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस से मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल क़द्दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर कायम की गई है। अव्वल, गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल है। और नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना और हज करना और रमजान के रोजे रखना। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हल्का असेंबली बालकुंडा में रियासती वजीर के हाथों करोड़ों रुपए मालियाती कामों का आगाज। उन्होंने कहा कि हुकूमत 24 घंटे बरकी की सरबराही को यकीनी बना रही है। ज़राई शोबे को वाफर पानी और बिजली सरबराह की जाएगी। हर शख्स वैक्सीन जरूर ले। कोरोना के दूसरे मरहले में हमने काफी नुकसान उठाया है। तीसरा मरहला मजीद खौफनाक हो सकता है, लिहाजा वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की अपील। उस्मानिया जनरल अस्पताल की जगह नई इमारत की तामीर का मैं पुरजोर हामी हूँ। नया रास्ता दवाखाने से लाखों मरीजों को फायदा हासिल हो सकता है। तनकीद करने वाले अवामी जिंदगी और उनके मसाइल से कतई नावाकिफ हैं। 12 जुलाई को कांग्रेस की एहतजाजी साइकिल रैली। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी इजाफे पर मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म होगा। बाकायदा शिरकत की जावेद अकरम ने अपील की। अब खबरें तफसील से। हल्का असेंबली बालकुंडा में रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने बेशुमार तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि अवाम बिलखसूस ज़राई शोबे को बिजली और पानी की वाफर सरबराही के लिए मौसर इक़दाम अमल में लाए जा रहे हैं, जिसके लिए हुकूमत मनसूबाबंद अंदाज में काम कर रही है और भारी फंड मुख्तस किए गए हैं। रियासती वजीर R&B वेमुला प्रशांत रेड्डी ने हल्का असेंबली बालकुंडा के मुख्तलिफ मौज़ूजात का दौरा किया और बेशुमार तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया और साथ ही हरितारम स्कीम के तहत तमामी मौज़ूजात में पौधे लगाए। रियासती वजीर ने मुपकाल मंडल के मौजे रंजरला में 24,80,000 की लागत से PSCS भवन की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा। मौजे वंशरियाल में 1 करोड़ की लागत से सब स्टेशन के तामीरी कामों के लिए संगे बुनियाद रखा। इसी तरह एरगटला में 2 करोड़ 42 लाख की लागत से डबल बेडरूम के तामीरी कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इसी तरह 21,40,000 की लागत से MLC डी राजेश्वर के हमरा चेक डैम के तामीरी कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए रियासती वजीर R&B वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि रियासती वज़ीर आला रियासत में ज़राई शोबे की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो मरकूज किए हुए हैं और ज़राई सैराबी के लिए खुसूसी इंतजामात किए जा रहे हैं। नहरों के जरिए मौसम गर्मा में भी पानी की वाफर सैराबी अमल में लाई जा रही है। बेशुमार चेक डैमों की तामीर अमल में लाई जा रही है, जिसकी वजह से ज़मीनी सतह में इजाफा होता जा रहा है। कल तक जो बोरपम खुश्क हो चुके थे, अब इन चेक डैमों की वजह से इनमें भी पानी आ चुका है। ज़राई शोबे के अलावा तमामी शोबाजात को 24 घंटे बरकी की सरबराही के इक़दाम किए जा रहे हैं। रियासत को जुमला 4,500 मेगावाट बिजली की ज़रूरत है, जबकि रियासत में 3,500 बिजली ही दस्तयाब थी। लिहाजा बिजली की जरूरत की तकमील के लिए छत्तीसगढ़ से 1,000 मेगावाट बिजली हासिल की जा रही है। इस सिलसिले में छत्तीसगढ़ से तेलंगाना तक बड़े बड़े टावर नस्ब किए गए हैं और बिजली की लाइन की तंसीब अमल में लाई गई है। इसी तरह रियासत में बिला वक्फा 24 घंटे बरकी की सरबराही अमल में लाई जाएगी। 18 नए सब स्टेशनों की तामीर अमल में लाई जा रही है और 68.5 मेगावाट ट्रांसफार्मर्स नस्ब किए गए हैं। इसी तरह छोटे ट्रांसफार्मर्स की बड़ी तादाद जिसकी गिनती नहीं की जा सकती नस्ब किए गए हैं।
ریاستی وزیر نے کہا کہ ریاست میں بجلی کی وافر سربراہی کے لیے حکومت 28,000 کروڑ روپے خرچ کر رہی ہے۔ ریاست میں عوام کو بجلی اور پانی کی کمی کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوگا اور بالخصوص زرعی شعبے میں بجلی اور پانی کی قلت کا مسئلہ قطعی درپیش نہیں رہے گا۔ اس موقع پر ریاستی وزیر کے حملہ ڈی سی او سمہاچلم، آر ڈی او سرینیواس، ایس سی ٹرانسکو کے علاوہ سرپنچ ونجانا، زیڈ پی ٹی سی، ایم پی ٹی سی اور دیگر قائدین موجود تھے۔ باٹو گرو جم کا جاوید خان اور ببلی نرسیا کے ہاتھوں افتتاح عمل میں آیا۔ نوڈا چیئرمین پربھاکر ریڈی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ جاوید خان نے نوجوانوں کو کثرت میں دلچسپی لینے کی ترغیب دی اور والدین سے بھی بچوں کی ذہن سازی کرنے کی خواہش کی۔ نالج پارک ارساپلی کے روبرو جدید و عصری کثرتی اعلیٰ سیلز باڈی گرو جم کا باڈی بلڈرز ایسوسی ایشن کے ضلع صدر ببلی نرسیا اور سیکرٹری جاوید خان کے علاوہ نوڈا چیئرمین پربھاکر ریڈی کے ہاتھوں افتتاح عمل میں آیا۔ اس موقع پر جم کے سربراہ نذیر خان نے مہمانوں کا استقبال کیا اور ان کی شال پوشی و گل پوشی کی۔ اس جم میں جدید و عصری ضروریات کے لحاظ سے شاندار کثرتی آلات موجود ہیں اور ساتھ ہی بہترین ٹرینرز کی بھی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ اس موقع پر جاوید خان نے کہا کہ شاید اللہ تعالیٰ کی عطا کی گئی ایک عظیم نعمت ہے اور اس نعمت کا تحفظ کرنا ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ جسم کو خوبصورت، شیڈول اور جاذب نظر بنانے اور اپنے آپ کو طاقتور و چاق و چوبند بنانے کے لیے ورزش کی بہت ہی اہمیت ہوتی ہے۔ ورزش کا شوق ایک بہترین شوق ہے۔ ورزش کرنے کے عادی نوجوان خود بخود بری عادتوں اور لتوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ایک بہترین معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ جاوید خان نے کہا کہ دور حاضر کا المیہ ہے کہ بہت سے نوجوان لایعنی لتوں کا شکار بنے ہوئے ہیں۔ سگریٹ نوشی، شراب نوشی، ڈرگز کے علاوہ دیگر بری عادتیں ہماری نسل کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ لہٰذا ان بری لتوں سے بچانے کے لیے ہمارے بچوں کے دلوں میں ورزش کا شوق پیدا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر بچوں کو ایک بار اپنے جسم کو مضبوط و توانا اور خوبصورت بنانے کا شوق پیدا ہو جائے تو خود بخود بری لتوں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا والدین بھی اپنے بچوں کی ذہن سازی کریں اور ان کو ورزش کی سمت راغب کریں۔ انہوں نے کہا کہ باڈی گرو جم کے انسٹرکٹرز تجربے کار ہیں، وہ بچوں کی شخصیت کو زبردست نکھار سکتے ہیں۔ اس موقع پر نوڈا ڈائریکٹر محمد اختر کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ آج کے اس باڈی گروئنگ جم کو مارکیٹنگ کے لیے بنایا گیا ہے اور میں بتاتا ہوں انجام الحال انجام میں اچھی جم بنا ہے، اس میں لیٹسٹ آئٹمس بھی ہے۔ میں پبلک کو اور گزارش کرتا ہوں ڈیلی 1 گھنٹہ میں جم کرنے سے مڈل کلاس اور چھوٹے چھوٹے ہیلتھ ایشوز کو بھی ختم کر سکتے ہیں۔ اور آنے والے بھی میں بتاتا ہوں روز 1 گھنٹہ جم کر کے باڈی بنا کے اچھا پڑھ کے آگے اپنے گول کو اچیو کریں اور اچھا جم کے لیے جو بلایا گیا ہے نرسانہ اسکول نرسانہ اور جاوید بھائی اور ساتھ اختر بھی رہا ہے، سب لوگوں کو بھی میں مبارک 12 جولائی کو کانگریس کی جانب سے پیٹرول، ڈیزل اور پکوان گیس کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاجی سائیکل ریلی۔ سابق صدر ضلع اوقاف جاوید اکرم نے ریلی میں شرکت کی عوام سے اپیل کی۔ انہوں نے بتایا کہ سابق ریاستی وزراء محمد علی شبیر اور پی سدرشن ریڈی مہمان خصوصی کی حیثیت سے سائیکل ریلی میں شریک رہیں گے۔ 12 جولائی پیر کی صبح 11 بجے دن کانگریس بھون نظام آباد سے صدر ضلع کانگریس مانالا موہن ریڈی کی صدارت میں سائیکل ریلی نکالی جائے گی اور مرکزی حکومت کی جانب سے پیٹرول، ڈیزل اور پکوان گیسوں کی قیمتوں میں بھاری اضافے کے خلاف احتجاج منظم کیا جائے گا۔ ان خیالات کا اظہار سابق صدر ضلع اوقاف جاوید اکرم نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج مہنگائی کسی سونامی کی طرح غریب و متوسط خاندانوں کو اجاڑتی جا رہی ہے اور مرکزی حکومت ان بڑھتی ہوئی قیمتوں پر قابو پانے میں ناکام ہو چکی ہے، جب مرکزی حکومت نے ہی ان اشیاء کے
महंगे होने का इल्जाम आयद करते हुए उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था और अपनी हुकूमत की राहें हमवार कर ली थी। लेकिन आज महंगाई पर तनकीद करने वाली बीजेपी की हुकूमत ने ही महंगाई पर काबू पाने में नाकामी का सामना किया है और महज एक साल में कीमतों में दुगना इजाफा कर दिया गया है, जबकि आलमी मार्केट में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में काफ़ी कमी वाक़ई है। लेकिन इसके बावजूद भी आवाम पर महंगाई का बोझ डाला जा रहा है, जिसकी वजह से गरीब तबके का जीना मुश्किल हो चुका है और मुतवस्सित तबका भी शदीद माली मुश्किलात का शिकार बन चुका है। जावेद अकरम ने बताया कि इस एहतजाजी साइकिल रैली में साबिक रियासती वज़ीरा मोहम्मद अली शब्बीर और पी सुदर्शन रेड्डी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत कर रहे हैं और 5 असम्बली हल्का जात के कांग्रेसी कायदीन व कारकुनान भी इस रैली में हिस्सा लेंगे। उन्होंने आवाम से बकसरत शिरकत करने की पुरजोर अपील की। ये बीजेपी हुकूमत और ये टीआरएस हुकूमत 2014 में आवाम से, मासूम आवाम से ये वादे किए थे कि कांग्रेस की हुकूमत में कीमतों में इजाफा हुआ है, कांग्रेस की हुकूमत में गैस और पेट्रोल और डीजल का कीमतों में इजाफा हुआ है, हमको वोट दीजिए, हमको हुकूमत में लाइए, हमारी हुकूमत बनाइए, हम सबसे पहले आपको ये कीमतों में जो इजाफा है उसको कम करेंगे। ये वादे करते हुए 2014 में मरकज़ में बीजेपी हुकूमत बनाई और रियासत में टीआरएस हुकूमत बनाई। उसके बाद आवाम का आज जो हाल है, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, आवाम आज बहुत परेशान है। हम आवाम से अपील करते हैं, कांग्रेस पार्टी हमेशा आवाम की साथ है। कांग्रेस पार्टी के हमारे सीनियर कायदीन, कांग्रेस पार्टी के हमारे यूथ कांग्रेस, जन्य स्वयं सेवा दल, महिला कांग्रेस, तमाम लोग, ये पूरे हमारे जो कांग्रेस पार्टी के कायदीन हैं, आवाम के साथ रहते हुए, आवाम के खांधे को खांधा लगाते हुए हम आवाम का साथ देंगे। आलमी सतह पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें एकदम 45 और 48 रुपये है और यहाँ पर की कीमतें देखिए 107 और 109 रुपये हैं। तो हम आवाम से अपील करते हैं, एक कांग्रेस की जो कल पीर के दिन जो 11 बजे एक साइकिल रैली निकाली जा रही है मोहम्मद अली शब्बीर साहब और पी सुदर्शन रेड्डी साहब की सदारत में, आप आवाम से भी मैं गुजारिश करता हूँ, आप कांग्रेस के कायदीन के साथ रहें। कांग्रेस हमेशा गरीबों के साथ रहने वाली जमात है। आज देखिए, आज पेट्रोल के रेट और डीजल की रेट और गैस की रेट आसमान छू रहे हैं। ऐसे आसमान छूते हुए रेटों के बारे में, कीमतों के बारे में आज गरीब आवाम परेशान हैं। आज गरीब आवाम अपने बच्चों को सही तरीके से अच्छा खाना खिलाने के लिए, अच्छा पहनाने के लिए, अच्छा उनको कुछ करने के लिए सोच रही है, क्योंकि महंगाई आसमान छू रही है। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। खलबे शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद एयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व अरीज आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल, 50 बेड्स की सहूलत के साथ एयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गैनोकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है।
जदीद व तिब्बी आलात से लेस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462 226786 और 7013955381। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। कोरोना का तीसरा मरहला दूसरे मरहले से भी खौफनाक साबित हो सकता है, लिहाजा इस खौफनाक वबा से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का लिया जाना इंतहाई लाजमी है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का बयान। उन्होंने वैक्सीनेशन को लेकर फैलाई जाने वाली अफवाहों की शदीद मजम्मत की और कहा कि वैक्सीनेशन का लेना इंतहाई ज़रूरी है। इंडो US मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मलकपेट पटन में आज आइसोलेशन सेंटर का सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया, जो 13 वेंटिलेटर से आरास्ता बेडों पर मुश्तमिल है। इनमें 3 बेड्स डायलिसिस के मरीजों के लिए मुख्तस किए गए हैं। इस मौके पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने अपने खिताब में इस दवाखाने के इंतजामिया की सताइश की और कहा कि इस तरह मजीद सेंटरों की शदीद ज़रूरत है, क्योंकि कोविड-19 के दूसरे मरहले के मौके पर संगीन हालात का हमें सामना करना पड़ा था। बेड की कमी और ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से लोगों को बेशुमार मुश्किलात और जानी नुकसानात का सामना करना पड़ा था। इस मौके पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आवाम से अपील की कि वो वैक्सीन ज़रूर लें, क्योंकि वैक्सीनेशन का लेना इंतहाई ज़रूरी है। वैक्सीनेशन को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों की उन्होंने शदीद मजम्मत की और कहा कि ये अफवाहें सरासर बेबुनियाद हैं और इनका हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक नहीं है। सदर मजलिस ने कहा कि कोरोना के दूसरे मरहले में हमने खौफनाक सूरत हाल का सामना किया और कई अपनों को खो दिया है। अब हालात के मुताबिक कोरोना का तीसरा मरहला और भी खौफनाक साबित हो सकता है। इसको डेल्टा वायरस का नाम दिया गया है। इस डेल्टा वायरस से महफूज रहने के लिए वैक्सीनेशन का लेना इंतहाई लाजमी है। उन्होंने कहा कि इस कोरोना की खौफनाकी का अंदाज़ा इस बात से बखूबी किया जा सकता है कि इसका शिकार होकर मुल्क भर में 1400 से लेकर 1500 तक डॉक्टर्स मौत का शिकार बन चुके हैं। लिहाजा खुद को और अपने ख़ानदान को और पूरे माशरे को महफूज रखने के लिए ज़रूर वैक्सीन लें। इस इजलास से मेहमान खुसूसी मलकपेट रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाना के अलावा दिगर ने खिताब किया। इस मौके पर मंजूर मोहिउद्दीन और दिगर मौजूद थे। क्योंकि ये समझना है और हम कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं कोई वो इस तरह का सियासतदान नहीं हूं कि खाली वाह वाह खाली होंगे फैसले लूंगा। हम लेंगे फैसले, लेंगे, शपथ होंगे, आवाम को समझाएंगे। और गरीब जानता इस बात को, जो लोग अस्पताल का बेड नहीं मिलने की वजह से जो अपने अजीजों को, अपने वालिद को, अपने बीवी बच्चों को खो दिए, वो मेरी बात को समझेंगे। जो कोई नहीं खोए उनको समझ में नहीं आता, वो उनको तारीफ में रहना, जाके तारीफ में रहो। मैं तारीफ बनाना चाहता हूं और बना कर रहूंगा इंशाअल्लाह। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इस तरह के फलाही काम करने वाले इदारों को हम तमाम को इनका साथ देना है, इनको मजबूत करना है और अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो उनके लिए दुआ करना है। अगर आप तनकीद करना चाहते तो आप कुछ करो, बनाओ, ऐसा इस तरह बनाओ, बना के दिखाओ। मगर यहाँ पे क्या है कि बस खाली तनकीद करना हमारी जिंदगी का मकसद। करो तनकीद, मगर आप पीछे उठते जा रहे। सियासी एतबार से, समाजी एतबार से लोग इस चीज को कबूल करने को तैयार नहीं है। और आखिर में मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि थर्ड वेव को अगर रोकना है तो वैक्सीनेशन करवाना जरूरी है। वैक्सीनेशन करवाना जरूरी है। और ये पूरे डॉक्टर्स की मौजूदगी में मैं जबान खोल रहा हूं, मैं माफी चाहता हूं गलत बोल रहा हूं तो। डेल्टा वेरिएंट सबसे डेंजरस है। अगर वो डेल्टा वेरिएंट शुरू हो गया तो सेकेंड वेव से ज्यादा मुजीब साबित हो सकता, खुदा ना खास्ता। और उससे बचने का एक ही तरीका है कि आप अपना वैक्सीनेशन करवाइए, अपने घर वालों का, अपने काम करने वालों का, अपने दोस्तों का, सबका वैक्सीनेशन करवाइए।
اور یہ جو ہمارے دماغ میں بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر ویکسینیشن کرائے تو بچہ نہیں ہوتا، نہ بچہ پیدا کر سکتے، میرے بھائی تم جان بچائے تو بچہ پیدا ہوگا نا، تمہاری جان نہیں بچے گی تو کیا بچہ پیدا کریں گے تم؟ تو پہلے جان بچاؤ، یہ شریعت کا حکم بھی ہے کہ جان بچاؤ. اور یہ بولا نہیں وہ لگانے سے کسی کو میگنیٹ نہیں کر رہا، وہ پیسے چپک رہے. ارے میرے کو سمجھ میں نہیں آیا، ہم کو نہیں چپک رہے پیسے، تمہارے نہیں چپک رہے. ہم تو سیاست دان ہیں، ہم تو پورے تنقید کا، ہر گناہوں کا، ہر برائیوں کا منبع ہمارے مخالفین کے لیے. یہ مجھے کو لگا وہ چپک رہا. ارے بابا کووڈ چپک گیا تو پھر پیسہ بھی نکل جاتا جیب میں. کیا اس لیے ویکسینیشن لگوائیے، ترغیب دیجیے. اب تو گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو وینس بھی نکلے ہیں، آپ کا موبائل وین ہے، پلیز کروائیے، خدا کے لیے کروائیے. اس میں ذرا سی بھی کوتاہی مت کریے. آپ سمجھے اس بات کو کہ بہت سے لوگوں کو ہم نے کھویا، اس کا اندازہ بھی نہیں ہے. آپ قبرستان جا کر دیکھیے یا شمشان گھاٹ جا کر دیکھیے، پوچھئے وہاں پر کتنے لوگوں کا ہم نے کھویا. جتنے لوگ آج یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یا جتنے لوگ میری بات اب ٹی وی پہ سنیں گے، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ بتا دو کہ آپ کسی ایک آدمی کو جانتے جو کووڈ سے بعد؟ سب کو لکھا میں جانتا ہوں، جانتے ہیں تو پھر کروائیے نا. ویکسینیشن لیجیے، ویکسینیشن لینا ضروری ہے. ان کو بچائیے، ڈاکٹروں کو بچانا ہے. آپ کو وہاں اس ملک میں آفیشیلی 1400-1500 ڈاکٹر مر گئے. ایک ڈاکٹر کو تیار ہونے کے لیے 8-10 سال لگ جاتے. وہ آپ کے آپ بیٹھے ہوئے دیکھیں میڈیکل کالج کے ماشاءاللہ پڑے ہوئے 10-12 سال کی محنت کے بعد وہ آتے ہیں. 1500 ڈاکٹر کا علاج انتخاب ہو گیا تو اس کا مطلب ہے اور 10 سال 8 سال پیچھے ہو گئے. اس لیے ان ڈاکٹروں کو بچانے کے لیے، نرسز کو بچانے کے لیے، اپنے پورے معاشرے کو بچانے کے لیے ویکسینیشن لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عثمانیہ جنرل ہاسپٹل میں نئی عمارت کی تعمیر کا میں پرزور حامی ہوں، کیونکہ اس سے ہزاروں غریب خاندانوں کو استفادہ کا موقع حاصل ہوگا. تنقید کرنے والے زمینی حقائق سے قطعی ناواقف ہے اور عوامی مسائل سے بہرا ہیں. بیرسٹر اسد الدین اویسی کا بیان. حیدرآباد کے خانگی دواخانے میں آئسولیشن سینٹر کے افتتاح کے بعد اپنے خطاب میں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا کہ وہ عثمانیہ جنرل ہاسپٹل کی جگہ نئی عمارت کی تعمیر کے پرزور حامی ہیں. اس سلسلے میں تنقید کرنے والے افراد کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ یہ لوگ سطحی معلومات کے رکھنے والے ہیں اور زمینی حقائق سے قطعی ناواقف ہیں. صدر مجلس نے بتایا کہ ایک وقت تھا جب اس تاریخی دواخانے میں 90,000 تک آپریشن ہوا کرتے تھے. اب صرف 15,000 آپریشن ہی انجام پا رہے ہیں کیونکہ ہاسپٹل کی عمارت قدیم بوسیدہ اور انتہائی شکستہ حال ہو چکی ہے. صدر مجلس نے کہا کہ یہ عثمانیہ دواخانہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اس کے تحت دیگر کئی اہم دواخانے چلائے جاتے ہیں اور اس دواخانے سے لاکھوں غریب افراد علاج کی سہولت حاصل کرتے ہیں. اس دواخانے کو مزید عصری طبی آلات سے آراستہ کرنا اور اس کو مختلف سہولتوں سے آراستہ کرنا انتہائی ضروری ہے اور ان جدید و عصری سہولتوں سے دواخانے کو آراستہ کرنے کے لیے نئی عمارتوں کی شدید ضرورت لاحق ہے. لہذا وہ اس قدیم عمارت کی جگہ نئی عمارت کے پرزور حامی ہے تاکہ لاکھوں غریب خاندانوں کا فائدہ ہو اور ان کو بہترین علاج دستیاب رہے. وہ عثمانیہ ہاسپٹل کے حالات سے واقف نہیں ہے. وہ کبھی بھی گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں جا کر علاج نہ کروائے، نہ ان کو معلوم وہاں کے حالات کیا ہیں. میں پچھلے 26-27 سال سے، جب سے 94 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے عوام نے مجھے بحیثیت رکن اسمبلی چارمینار منتخب کیا، میں عثمانیہ کو دیکھ رہا ہوں اور دن بدن اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے. نئی بلڈنگ کی ضرورت ہے. اگر یہاں پر اس اسپتال میں 13 وینٹیلیٹر لگائے گئے، آپ اندازہ لگائیے کہ عثمانیہ ہاسپٹل میں سالانہ 90,000 آپریشن ہوتے تھے، آج وہاں پر صرف 40,000 45,000 آپریشن ہو رہے ہیں. ہیریٹیج بچانا ہے بچائیے آپ، مگر اگر جان بچانا ہے، علاج کروانا ہے، کم سے کم پیسوں میں علاج کروانا ہے تو پھر یہ فیصلہ ہم کو کرنا پڑے گا. اور ہم حکومت کو کسی بھی طریقے سے یہ کہہ کر
निकलने नहीं देंगे कि नहीं आप लोग हेरिटेज की बात कर रहे हैं। हेरिटेज है, बचाइए, हमको इसमें इतराज नहीं, मगर हेरिटेज के नाम पे अगर नई बिल्डिंग नहीं बनाएंगे, वहां पर कम से कम 20 लाख स्क्वायर फीट बिल्डअप एरिया की जरूरत है। और जो लोग मजलिस की मुखालिफत कर रहे हैं वो नादान है, हकीकत वो जानते नहीं है, जमीन से कोई कनेक्शन नहीं है लोगों का, क्योंकि ना तो वो कोविड में आवाम के दरमियान थे, ना वो आवाम की तकलीफ को समझ सकते हैं, ना वो अस्पताल चलाने वालों की तकलीफ को समझ सकते हैं। आजकल क्या हो गया है कि बस फेसबुक पे बैठो, एक 4 मिनट का वीडियो गराजत का निकाल दो, मैं बहुत बड़ा कौम का गाजी बन गया। काम जमीन पे क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह से उसको तकलीफ उठाना पड़ता है, वो हमको देखना है। जो वरंगल की जेल को तोड़ के चीफ मिनिस्टर वहां पर 2 टावर बनाएंगे, और ये तो दारुल हुकूमत है। उस्मानिया सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है पूरे मुल्क का, सारी दुनिया में सारे लोग उसके डॉक्टर्स फैले हुए हैं। जब हम जाकर बलाला साहब जानते हैं कि हम जाकर डॉक्टर से मुलाकात किए तो कई डॉक्टर्स वहां पर आकर बोले कि सर हम लोग यहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट करते, हार्ट ट्रांसप्लांट करते, हमारे पास लिवर ट्रांसप्लांट होता है, हमारे पास लंग ट्रांसप्लांट करने की भी हमारे पास एक्सपर्टीज है, मगर आप देख नहीं रहे। आप लोग सिर्फ उस्मानिया एक हॉस्पिटल नहीं है, निलोफर उस्मानिया के तहत आता, MNJ कैंसर हॉस्पिटल उस्मानिया के तहत आता, नामपल्ली का कोरंटी उसके तहत आता। तो ये सब चीजों को देखना है। तो इसीलिए आवाम भी इस बात को महसूस कर चुकी है कि यकीनन रोड, ड्रेनेज, आपका रोड वाइडनिंग, बर्फी, आबरसानी जरूरी है, मगर कोविड के इस तजुर्बे के बाद, तकलीफ दे तजुर्बे के बाद अवाम इस बात को मुतालबा कर रही है कि आप हमारे लिए सेहत का क्या इंतजाम करेंगे। क्योंकि ये बात आमिर भाई इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट हैं, हेल्थ के एक्सपर्ट हैं। मैं जो कुछ थोड़ा बहुत मुझे समझ में नहीं आता तो आमिर भाई को फोन करके पूछता हूं, उनका दिमाग खाता हूं। आमिर भाई खुद आपको बताएंगे कि इस मुल्क में मखरूज होने का कई असबाब हैं, वजह है, मगर सबसे बड़ी वजह है कि अगर कोई गरीब के खानदान में बीमार पड़ जाता तो वो कर्जों के चक्कर में पड़ जाता। तो उसको देखते हुए हमको उस्मानिया बिल्डिंग को बनाने का, और बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं जो है ये चीखने पुकारने वालों से मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मौका है, सही वक्त है। तो मैं ये बोलना भी चाह रहा हूं कि बनाएंगे हम इंशाअल्लाह ताला, चाहे वो हेरिटेज की बिल्डिंग को रखते नहीं रखते, वो केसीआर का मसला है। सांप मेरे गले में डाल के नहीं फिरने वाला हूं, सांप उनके गले में पड़ेगा, उन सवालों सांप, हमारे को बिल्डिंग हो। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। हल्का असेंबली बालकुंडा में रियासती वजीर के हाथों करोड़ों रुपए मालियाती कामों का आगाज। उन्होंने कहा कि हुकूमत 24 घंटे बरकी की सरबराही को यकीनी बना रही है। ज़रूरी शोबों को वापस पानी और बिजली सरबराह की जाएगी। हर शख्स वैक्सीन जरूर ले, कोरोना के दूसरे मरहले में हमने काफी नुकसान उठाया है, तीसरा मरहला मजीद खौफनाक हो सकता है, लिहाजा वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की अपील। उस्मानिया जनरल अस्पताल की जगह नई इमारत की तामीर का मैं पुरजोर हामी हूँ। नया रास्ता दवाखाने से लाखों मरीजों को फायदा हासिल हो सकता है। तनकीद करने वाले अवामी जिंदगी और उनके मसाइल से कतई नावाकिफ हैं। बारह जुलाई को कांग्रेस की एहतजाजी साइकिल रैली। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी इजाफे पर मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म होगा, बाकायदा शिरकत की जावेद अकरम ने अपील की। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।